कृष्ण जी इंसान थे और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। और पढ़िए महाभारत, कृष्ण जी जंगल में लेटे थे। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और उसने हिरन को तीर मारा और उस तीर में जहर लगा हुआ था, जहर कि हिरन को लगेगा, जब तक उसके पास भाग के जाएंगे तब तक उसके जहर से वो मर जाएगा और हम उसको पकड़ के ले आएंगे और अपने यहाँ खा लेंगे। शिकारी हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे, उनके पैर के निचले हिस्से में तलवे में वो तीर घुस गया, जहर लगा था। जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं, कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान हैं लेकिन उनको भगवान का दर्जा देके क्या कह दिया गया? कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए, इतने बेबस कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? राम को राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहाँ आने वाले इंसान को, महान पुरुष को, पुरुष रहने दिया हो, इंसान भगवान का दर्जा दे दिया। भगवान का सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का दर्जा नहीं दिया। आने वाले उस नबी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है? दुनिया के मुसलमानों, अल्लाह मैं ही हूं, तुम्हारे दरमियान हम जो रसूल भेजे हैं, जो पैगंबर भेजे हैं, वो भगवान नहीं है। हमने उनको अपने नूर से भी पैदा नहीं किया है। आए लोगों, इस्लाम के अंदर आना है तो ये अकीदा रखना है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी, आप भी अपनी जबान से कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक मनुष्य हूं, तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। हाँ, मेरा मकाम सबसे बड़ा है, मेरा दर्जा सबसे ऊंचा है, इसलिए कि मेरे पास वही आती है। लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। 2 आंखें तुम्हारी, 2 आंखें मेरी, 2 कान तुम्हारे, 2 कान मेरे, 2 हाथ तुम्हारे, 2 हाथ मेरे, 2 पैर तुम्हारे, 2 पैर मेरे। तुम भी चलते हो, हम भी चलते हैं, तुम भी सोते हो, हम भी सोते हैं, तुम खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं। तुम्हें लेटरीन पेशाब पायखाने की जरूरत होती है, हमें भी होती है। तुम्हें शादी की जरूरत है, हमने भी की है। तुम्हारे बच्चे होते, हमारे भी बच्चे हैं। तुम्हारे बाप दादा हैं, हमारे भी बाप दादा हैं। इंसान होने में हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क है मकाम और मर्तबे का, फर्क है तो दर्जे का फर्क है। अल्लाह ताला ने इंसानियत में सबसे ऊंचा मकाम मेरा रखा है, सबसे ज्यादा फजीलत मेरी रखी है, इसलिए कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, कुरान लेके आते हैं, अल्लाह की वही आती है, कुरान मेरे ऊपर उतरता है। इस कुरान की बरकत ने हमें तमाम लोगों में सबसे अफजल कर दिया है, लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। फिर आपने नमाज कायम की तो फरमाया देखो, इबादत तो अल्लाह की कर रहे हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इबादत मेरे तरीके पे कर रहे हो, बस इतना रोल है। इबादत अल्लाह की हो रही है, तरीका मेरा आप अपना रहे हैं, लेकिन इस इबादत में भी आपने कहा पहले मुझे अल्लाह का बंदा मानना, फिर अल्लाह का रसूल मानना, इंसानियत से मुझे मत निकालना। जब भी नमाज खत्म करो और आखिरी रकात में बैठो और मेरे ऊपर अत्तहियात पढ़ो तो उसमें ये जरूर पढ़ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। पहले बंदा कहो फिर रसूल कहो, यानी मैं
अल्लाह का रसूल भी हूँ और इंसान भी हूँ। अब्द यानी बंदा, मैं अल्लाह का बंदा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला भी हूँ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ। आप मुझे बंदा भी मानो और रसूल भी, दोनों बातें मानोगे तो मुसलमान हो, वरना नहीं। फिर वेदों को पढ़िए, उसने भी आखिरी नबी को इंसान ही बताया। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्तो, वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्तो वरुण तपस प्रस्ताति अन्याय। वेदाहमिद पुरुष, अहमद इस दुनिया में आएंगे, पुरुष इंसान होंगे। वेद भी कह रहा है कि वो पुरुष होंगे, वो इंसान होंगे। पुरुष इंसान मनुष्य, वो पुरुष होंगे इंसान होंगे। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य, बहुत बड़े महान पुरुष होंगे, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाले होंगे, अल्लाह की भक्ति करने वाले होंगे। वरुण तपसा, बहुत तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताव, जब अल्लाह ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला इस धरती पर आ जाए और उसका नाम अहमद हो और वो सबसे महान पुरुष इंसान हो, तो तुम उसी के घर में चले जाना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में शामिल हो जाना। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना। प्रस्ताव, उसी के नक्शे कदम पे चलना, वो जो कहे उसी की बात मानना, अहमद के रास्ते पे चलना। यन्याय, स्वर्ग में जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई मार्ग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लीजिए, इंसान बता दिया वेदों ने भी। और अल्लाह के रसूल तो इतने बड़े ऐसे इंसान थे, लेकिन सादगी का हाल ये था कि एक शख्स को किसी ने भेजा कि जाओ हमारे गांव में ये परेशानी है और उसकी शिकायत अल्लाह के रसूल से करो। वो अल्लाह के रसूल के पास आया, कहने लगा कि मैं परेशानी बताऊंगा। जैसे ही वो अल्लाह के नबी के पास आया तो अल्लाह के नबी का चेहरा देखकर वो डर गया, कांपने लगा। इतना रौब था नबी के चेहरे पर कि अल्लाह के नबी को देखकर वो कांपने लगा, थर्राने लगा और अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। अल्लाह के रसूल उठे, उसके पास गए और कहा कि तुम किस गांव से आए हो? फला गांव से। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जी जी, कहो, बेफिक्र होके कहो, डरो नहीं। जी वो मेरे गाँव में नहीं कह पा रहे। तो अल्लाह के रसूल ने उसका डर निकालने के लिए क्या कहा? डरो नहीं, इन्नी लस्तो भी मलिक। अरे मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं जो तुम मुझसे डर रहे हो। आना बनो इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी अरब की ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी उस माँ ने पैदा किया है, मुझे भी उस औरत ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त खाती थी। कदीद, अरब के अंदर कदीद उस गोश्त को कहते थे जो पहले ऊँट काटा जाता था। ऊँट जैसे मान लीजिए ज़िबा कर दिया, नहर कर दिया, तो 5 किलो 10 किलो गोश्त इकट्ठा कर लिया और उसको धूप में डाल दिया और नमक वमक लगा के, साल्ट वाल्ट लगा के उसको धूप के अंदर खुश्क कर लिया। फिर उसको रख लिया अपने यहाँ और उसी में से आधा किलो 250 ग्राम पाव भर निकाला, जब ज़रूरत हुई खा लिया और 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अरब के लोग खाते थे। उस गोश्त को कहते हैं कदीर। तो क्या कहा? मैं ऐसी औरत का बेटा हूं जिसको ताज़ा गोश्त भी नहीं मिलता है, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त खाती थी। मैं उस माँ का बेटा हूं, मुझे उस औरत ने पैदा किया, क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं बादशाह नहीं हूं। अल्लाह के रसूल ने अपने आप को एक माँ का बेटा कहा। ज़रा गौर करो, इंसान, ये दूसरी खूबी है जो किसी और मज़हब के अंदर हमें नहीं मिलती है। किसी ने अपने आप को इंसान नहीं कहा, और कहा है तो उसके मानने वाले उसको इंसान नहीं मानते सिवाय इस्लाम के। तीसरी खूबी क्या है इस्लाम की? तीसरी खूबी यह है कि ये अपने अंदर सबको शामिल करता है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, दोनों। और दूसरे मज़हब को देखिए, उनकी या तो वो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं या गरीब को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब थोड़ी देर और बैठ जाइए बस, उसके बाद आपको भी जाना है, मुझे मालूम है रात के 12 बजे टाइम मिलेगा तो यही हाल होगा। बैठिए, थोड़ी सी और सुन लीजिए। ये आप और सुन लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि
और मज़ाहिब या तो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते या गरीब को, इस्लाम दोनों के लिए है। आइए पहले मैं ईसाइयत दिखलाता हूँ, फिर हिंदू धर्म दिखलाता हूँ, और फिर इस्लाम। ये तीन बड़े बड़े मज़हब से एक तकाबुल करके बताता हूँ आपको। ईसाइयत में क्या लिखा है, बाइबल पढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत गहरा दोस्त था जिसका नाम था पितरस। गौर से सुनना, उसका नाम क्या था, पितरस। ईसा पितरस को ऐसे ही मानते थे जैसे अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर को मानते थे। ईसा की नज़र में पितरस की वही हैसियत थी। पितरस बहुत बड़ा अमीर आदमी था। पितरस, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस पितरस के पास गए और उससे कहने लगे, आए पितरस, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा, इतना माल, क्या तुम अल्लाह के पास ऊपर लेके जाओगे? क्या तुम ये ऊपर ले जाओगी ये दौलत? तो पितरस ने कहा, मैं क्या करूं? जीसस ने कहा कि सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे। पितरस कहने लगा, सारा माल? अरे 10% ख़त्म, 10वां हिस्सा दे दूं? नहीं। 20वां दे दूं? नहीं। अरे अच्छा चलो चौथाई दे दूं? नहीं। सारा माल खर्च करो। लास्ट में पितरस आया, कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, मैं आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ और आधा अपने पास। भाई मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मेरे भी, उनके लिए भी तो हमें छोड़ना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने क्या कहा, बाइबल में लिखा है, क्या कहा? अरे नहीं, आधे में भी तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सुई के सुराख से ऊंट चला जाए ये तो हो सकता है। लो बाइबल में क्या लिखा है, जीसस क्या कह रहे हैं, ईसा, हाय पितरस, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए ये मुमकिन नहीं है। ऊंट, सुई के सुराख से ऊंट का चला जाना तो मुमकिन है, सुई के सुराख से ऊंट का दाखिल होना ये तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए ये मुमकिन नहीं है। जब तक तू गरीबों में सारा का सारा माल नहीं दे देगा तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। पितरस ने कहा, तो मुझे जन्नत में जाना ही नहीं है। लो भाग आए और ईसा को छोड़ दिया। ये बाइबल कह रही, और सही बात है भैया, पूरा कौन दे देगा? मेरे पास एक ही घर है और कह दो कि जब तक तुम अपना पूरा का पूरा घर नहीं दे दोगे गरीब को तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे, हम दे देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए इस्लाम ने क्या कहा, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है, 2.5%, 100 में 2.5 रुपया गरीब को दो, 1000 में 25 रुपया दो, 1 लाख में 2.500। हर आदमी दे सकता है, लेकिन कह दो 1000 है पूरा दे दो, तो कौन दे देगा? तो पितरस ने कह दिया, हटो, नहीं देंगे। तो पता चला ईसाई बनोगे तो गरीब होना ज़रूरी है, अगर अमीर रहोगे तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। ईसाई धर्म हमें बताता है कि जन्नत में जाना है तो गरीब बनकर जा सकते हो, अमीर रहकर जन्नत नहीं मिलेगी। आओ ज़रा हिंदू धर्म देख लें, मनुस्मृति उठा लो और पढ़ लो। हाय भक्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। सुनो गौर से, हवन करो और हवन में संध्या करो सुबह और शाम, और उस संध्या में हवन के अंदर ये चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। 16 चमचे, 16 चम्मच देसी गाय का घी हवन में, यानी आग जलाओ, आग, और उस आग में 16 चमचे देसी घी डालो सुबह और 16 चम्मच शाम को, और फिर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 1 तोला केसर। केसर समझते हैं ना, केसर, अरे वो बहुत महंगी होती है, लाल रंग की होती केसर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। जाफरान 1 तोला, 1 तोला। अभी बैद्यनाथ वगैरह की लेके देखो तो आपकी हवा उखड़ जाएगी। 1 तोला इतनी महंगी, और उसमें है 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को।
ये 6-7 चीज़ें ही हमें बस याद हो पाई हैं, टोटल मिला के 26 चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं बता दूं आपको 26 चीज़ें हैं, जिसमें मुझे 16 चम्मच देसी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और केसर, इतनी चीज़ें हमें याद हैं। बस 6 चीज़ें, 20 चीज़ें हमें भी याद नहीं हैं क्या क्या हैं। अब आप जोड़ो, सुबह भी और इतना शाम में, ये आग जलाओ, आहुति दो और इतनी चीजें आग के हवाले करो, स्वाहा, ये सब जलाओ। अब 16 चम्मच देसी गाय का घी, और देसी घी तो बाबा रामदेव ही दे पाएंगे भैया, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा। वही कहते हैं हमारी हर चीज़ ओरिजिनल है, पता चला उनका शहद भी नकली निकला। वो तो जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज़ में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ मालूम है ना आपको, नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूं, 2.25 आंख वाला, हर चीज़ उसकी नकली चल रही है। और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और किसी और की है उनके ऊपर, वरना कभी जो बेचारा किसी औरत की शलवार पहन के भागा हो, आज वो धड़ल्ले से, सुना था नहीं क्या कह रहा था, ऐसे आंख मारता हुआ क्या कह रहा था मालूम है, अच्छा भाई आप लोग बताइए 70 रुपये पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपये, और आंख मारता जा रहा था। वो तो बाबा था, बच गया। हम लोग होते तो लड़कियों की सैंडल खा जाते, क्योंकि जिस शो में वो कह रहा था वहां जितने जेंट्स थे उससे ज़्यादा लड़कियां बैठी हुई थी। तो इतनी चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम को। अब 16 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच में 10 ग्राम भी घी मान लो तो 16 चम्मच में कितना हो गया, 160 ग्राम। चलो 150 ग्राम मान लो, 10 ग्राम हम छूट दे रहे हैं, कितने का हो गया, 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। अगर 300 रुपये किलो भी मान लो तो कितने का हो गया, 40-50 रुपये का तो हो ही गया होगा। 40 का सुबह, 40-50 का शाम को, यानी 50 रुपये सुबह, 50 रुपये शाम, 100 रुपये तो ये हो गए। 100 ग्राम बादाम 80 रुपये के, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और 1 तोला जाफरान, वो तो कई हज़ार की है। और इसके अलावा 26 चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम में। और क्या लिखा हुआ है, ये हर हिंदू को करना ही पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये लिखा, मनुस्मृति में हवाले का जिम्मेदार मैं, गलत हो तो कोई भी हिंदू भाई हमें टच कर सकता है, मिल सकता है, भारत में हूं, कहीं बाहर भागा हुआ नहीं हूं। हजार यानी सब मिला के बहुत कम कर दूं तो 1000 रुपए का सुबह और 1000 रुपए का शाम को खर्चा, 2000 रुपए कहां से लाएगा गरीब आदमी। और लिखा है कि ये गरीब को भी करना पड़ेगा, अन्यथा सब अधर्मी होकर मरेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हिंदू नहीं बल्कि अधर्मी होकर मरेगा और स्वर्ग में नहीं जाएगा। हिंदू धर्म में स्वर्ग में जाने के लिए 2000 रुपये रोजाना आग के हवाले करना पड़ेंगे। ईसाइयों में आपको सारी दौलत लुटाना पड़ेगी, वहां गरीब होना जरूरी है। और हिंदू बनना है तो आपके लिए 2000 रुपये सुबह और 2000 शाम में, या 1000 सुबह 1000 शाम को 2000 रुपये रोजाना आग के हवाले करना जरूरी है, तो जन्नत मिलेगी। ईसाई धर्म गरीबों का और हिंदू धर्म अमीरों का। अब अंबानी और अडानी तो जन्नत में चले जाएंगे, इनके पास 2000 क्या, ये तो 2 लाख सुबह और 2 लाख शाम को भी कर लेंगे। और अभी तो कुछ दिनों के बाद अगर ये कानून न बदला गया तो किसानों का खून चूस चूस कर ये और मोटे होंगे, माल अपने गोदामों में भरेंगे। अब आइए मैंने 2 धर्मों को रख के अब इस्लाम को बताऊं, और सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हाय हाय, इस्लाम ने 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद बताई हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात और कलमा शहादत, कलमा तैयबा अमीर गरीब सबके लिए,
नमाज अमीर गरीब सबके लिए, रोजा अमीर गरीब सबके लिए, लेकिन इस्लाम की बुनियादी 5 चीजों में 2 चीजें भी बुनियाद हैं, लेकिन वो गरीबों से हटा दी गई हैं, ज़कात और हज। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो ज़कात देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, बल्कि गरीब हैं तो आपको ज़कात दी और जाएगी। हज भी आप पर फर्ज नहीं है, अगर इस्तिताअत तो वहां जाने का तो हज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पर हज फर्जी नहीं है। ये नहीं कहा गया कि गरीब जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ये और कह दिया गया कि गरीब अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, इसलिए कि हिसाब व किताब अमीरों से बहुत लंबा लिया जाएगा और गरीबों से माल का हिसाब ही नहीं, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो हिसाब कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। 500 साल पहले वो पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अमीर भी जन्नत में जाएगा, लेकिन उनसे माल का एक एक पैसे का हिसाब होगा, कमाया कहां से, खर्च कहां किया, एक एक पैसे का हिसाब होगा। बताओ क्या जवाब दोगे? हाँ, अल्लाह अपने बच्चे को, अपने बेटे को 26,000 का मोबाइल दिलाया था एंड्रॉइड, जवाब देना अल्लाह कैरम बोर्ड खेलता है, जवाब तैयार रखना। अमीरी और गरीब, इस्लाम अमीरों का भी है और गरीबों का भी है। आइए सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे, सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। मेरे प्यारे भाइयों सहूलत देखिए, एक मर्द, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे हलक तू या रसूल अल्लाह, मैं तो मर गया अल्लाह के रसूल। आपने कहा क्या हो गया भाई, क्या हुआ? गौर से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, देखिए इस्लाम कैसा रास्ता निकालता है। अल्लाह के रसूल में तो बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली, रोज़े से था और बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने सर पटका, ओह ये क्या किया है, तुम्हें मालूम नहीं था? मालूम तो था। फिर कहा मैं सोच रहा था कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मामला आगे बढ़ गया और मैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो कफ़ारा अदा करो। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। क्या है बताइए तो? अल्लाह के रसूल ने कहा एक ग़ुलाम आज़ाद करो। क्या? एक ग़ुलाम ख़रीदूँ और फिर आज़ाद करूँ? हाँ। कहा अल्लाह के रसूल पूरी ज़िंदगी तो मुझे ग़ुलामी करते हुए हो गई है, मुझे तो खुद आज़ाद किया गया है, मैं कैसे कोई ग़ुलाम ख़रीद पाऊँगा, मेरे पास उतना नहीं है। आपने कहा दूसरा ऑप्शन भी है, अगर ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते हो तो 60 रोज़े रखो, 60 रोज़े मुसलसल पे दर पे 60 रोज़े कंटिन्यू लगातार। कहता है कितने? अल्लाह के नबी ने कहा 60 और तुम्हारी बीवी हो जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल एक रोज़े का तो ये हाल है कि कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल लिया, आप कह रहे हैं 60, ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर, ये भी नहीं कर पाऊंगा पूरा। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, अच्छा अच्छा ये नहीं कर पाओगे क्या? तो एक रास्ता और है। कहा क्या? कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहा हाँ। कि 60 मिस्कीनों को कहाँ से लाऊं? अल्लाह के नबी ने कहा एक बार में 60 मिस्कीनों को बुला के खाना खिला दो, आज बुलाओ 60 को खिला दो, कल अपनी बीवी से मिल लो, तुम्हारी बीवी। या ताकत नहीं है तो एक एक मिस्कीन को रोज़ाना खिलाओ, 60 दिन खिलाओ 60 मिस्कीनों को, तो 60 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। जब तक 60 मिस्कीन खा नहीं लेंगे तब तक तुम अपनी बीवी से नहीं मिल सकते। अल्लाह के रसूल, मेरा हाल तो यह, सुबह उठता हूँ तो भूखा उठता हूँ, शाम को अगर खा के सोता हूँ तो सुबह नहीं मिलता, सुबह खा लूँ तो शाम को भूखा सोता हूँ। अरे मेरे तो घर में खाने को नहीं, हम 60 मिस्कीनों को कहाँ से खिला पाऊँ, ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। अल्लाह के नबी ने कहा ये भी ताकत नहीं है, तो 3 ही ऑप्शन थे, अब तो कोई चौथा ऑप्शन है नहीं। तो कहा क्या फिर मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं, जब मेरे तीनों की ताकत नहीं है तो? अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा रुको, तुम्हारे लिए मैं सहाबा से चंदा करवाता हूँ। आपने ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, सहाबा से कहा अपने भाई की मदद करो बेचारे की, इसने ऐसा ऐसा कर लिया, इसकी कुछ मदद करो, कपड़े से, खजूर से, ये अपने इलाके के गरीबों में बांट देगा, वही इसका कफ़ारा हो जाएगा। सहाबा उठे, कोई 1 खजूर लाया, कोई 2 लाया, कोई 5 लाया, कोई 1 टोकरा भर गया, 5 किलो का 10 किलो का खजूर भर गए। अल्लाह के रसूल ने बोला इधर आओ, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की, इधर आओ। वो आया, कर लो, क्या उठा के दिया, लो क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा अपने कबीले में जाओ, अपने गांव में, और ये गरीबों में बांट दो और बीवी बना लो, जाओ तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी।
तुम्हारे भाइयों ने मदद की है, इस खजूर को अपने इलाके के गरीबों में दे दो। कहने लगा गरीबों में दे दूं? कहा हाँ। कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मेरे पूरे गांव में मुझसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं, मेरे पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। अल्लाह के रसूल भी हंस दिए और साहबा भी हंस दिए। बोले अच्छा तू ही खा ले और अपने बच्चों को खिला दे और जा, तेरी बीवी तेरे लिए हलाल हो गई, जा। मेरे भाइयों, ये रास्ता निकालता है इस्लाम। इस्लाम सबके लिए है। इस्लाम पर अमीर भी अमल कर सकता है और गरीब भी अमल करके जन्नती हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने कहा जो इस्लाम को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा उसका कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये खुसूसियतें हैं जो और दूसरे मज़हब के अंदर नहीं हैं। अगर आप ईसाई हैं तो पूरे गरीब बन जाओ, जब तक घर मकान सब तक लुटा नहीं दोगे, गरीबों में खर्च नहीं कर दोगे, तब तक जन्नत में नहीं जाओगे। अगर आप हिंदू हैं तो जब तक 2000 रुपये नहीं आग में झोंकने के लिए, तब तक आपको स्वर्ग और पैराडाइज नहीं मिल रही है। किसी में अमीर होना ज़रूरी है, किसी में गरीब। इस्लाम के अंदर आप जिस पोजीशन में हैं आप जन्नती अपने आप को बना सकते हैं। अमीर हैं तो माल की ज़कात दीजिए, खैरात दीजिए और उसका सही इस्तेमाल करिए और जन्नत हासिल कर लीजिए। गरीब हैं तो माल का कोई हिसाब व किताब नहीं है, बकिया चीज़ों पे अमल करके आप जन्नत को हासिल कर सकते हैं। इस्लाम सब के लिए। मेरे भाइयों, ये बुनियादी चीज़ें मैंने 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने रखी हैं। भुलकी का मदरसा हमेशा बड़ा मदरसा, इलाके का बड़ा मदरसा माना जाता है। मेरे भाइयों, लॉकडाउन की वजह से सारे मदरसों का हाल ख़राब रहा है। असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश के मदरसों पर अब सरकार की निगाहें आ गई हैं और मदरसों की जांचें शुरू होने लगी हैं। सरकारी मदद बंद होने के कगार पे आ गई है। आप देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं। और बंगाल वालों, तुम पर तो अल्लाह का रहम व करम है, मदरसे आपके चल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई सरकारी जांचें नहीं चल रही हैं। कम से कम इन मदरसों की मदद करके इस्लाम के किलों को ज़िंदा रखो। और आपसे चलते चलते गुजारिश करके जा रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से मदरसों के हालात बहुत ख़राब हैं और कितने मदरसे तो बंद हो चुके हैं। कम से कम असातिज़ा को तनख्वाहें मिल जाएँ, आप मदरसे का ताउन करते जाएं। और जो दे चुके हैं उनसे गुजारिश है मज़ीद मेरे कहने पर भी कुछ दे दें। मुझे कल जाना है। और एक बात और कह दूं कि मेरे प्रोग्राम थे 22 तारीख से लेकर आज तक, ये जो है 28 फरवरी का, यहाँ तक प्रोग्राम थे। लेकिन मैं 22, 23, 24, 25, 26 इन प्रोग्रामों में मैं शिरकत नहीं कर सका। जिसमें 23 तारीख को जो गोवा गांव में प्रोग्राम था उसमें भी मैं नहीं आ सका, क्योंकि मुझे जल्दी तारीखें मिलने लगी कोर्ट से। लॉकडाउन में कोर्ट का आदेश ये आया कि लॉकडाउन के बाद जो कोर्ट बंद रही 1 साल, उसके बाद जो खुल रही है तो उसकी पूर्ति की जा रही है। हर 2 दिन के बाद एक डेट मिल जाती थी। तो मैं उन डेटों में फंसा हुआ था, क्योंकि पहले मुझे अपने आप को सेव करना है। जलसे तो बहुत होते रहेंगे, इसलिए मैंने मोबाइल अपना बंद कर दिया था, क्योंकि टेंशन, कोर्ट का टेंशन था मेरे ऊपर। इसलिए मैं 22 से लेकर 26 तारीख तक के जलसों में मैं शिरकत नहीं कर सका। हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर भी परेशानी आती है। और 26 के बाद फिर डेट पड़ गई 2 मार्च। इसलिए मैं चला आया कि 27 और 28 का प्रोग्राम कर लूं। और आज 1 हो गई है, मैं बागडोरा भाग रहा हूं और फिर मुझे कोर्ट की तरफ जाना है, फिर तारीख़ लेना है। और अब इंशाल्लाह लंबी तारीख़ मिलेगी। हिंदुस्तान में बस वही है, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। एक फ़िल्मी डायलॉग भी है ये, तो मेरे भाइयों आपके सामने ये भी रख दिया। ये फ़िल्मी डायलॉग हो तो क्या हुआ, सच्चाई जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। ये सच्चाई पर हकीकत मबनी है, न फ़ैसला कर रहा है, न छोड़ रहा है, न सज़ा सुना रहा है। ये अजीब मसला है। बस आओ, एक ज़हनी तौर पर परेशान करने की एक आदत है जो हिंदुस्तानी कोर्टों में बनी हुई है। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे इस मुसीबत से निकाले, नजात अता फरमाए। यही एक केस अब मेरे ऊपर रह गया है 54 केसों में से। दुआ करो अल्लाह मुझे इस केस से भी नजात अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है। और आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि मैं 5 मिनट बैठूँगा, 10 मिनट आप स्टेज पर भी ला के दे सकते हैं, चादर घूम रही है उस पर भी दे सकते हैं। बारे अल्लाह हम